आम जनता पार्टी इंडिया के कैंडिडेट हमारे सामने आप देखेंगे। दरअसल मैं बताऊं कि आप देखें कालिका जी विधानसभा से आज एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए थे और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद से आपसे आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी आप देखने में तो हाव भाव से जो भी जाने, लेकिन पहले विस्तार से जानेंगे, उसके बाद से आप भी सोचने पर दंग रह जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाहते कुछ और है और करते कुछ और है, सामने कुछ और नजर आ रहा है। एक कैंडिडेट के तौर पे मैं देखूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं नॉमिनेशन में आते हैं और अच्छा खासा लाल अफजल होता है रूम में, लेकिन आप एक सिंगल बना देते जो आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके मेंबर्स हैं, तो कैसे प्लान किया कि आपको इस कैंडिडेट का? भारत की आजादी के 75 वर्षों बाद इस देश के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो सबसे ताकतवर पोस्ट है उसके खिलाफ किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने नामांकन किया है। यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि एक ताकतवर के खिलाफ समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आज नामांकन करने डीएम कार्यालय आया है। मैं देश के अंदर में सबसे पहले मैं ही लोकसभा चुनाव लड़ा। ट्रांसजेंडर मेरे को एक्स कैटेगरी सुरक्षा दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हुई है। आज जो मैं नामांकन करने आया हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, ये 10-15 सालों में जो अपने आप को ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई मुख्यमंत्री कहती हैं, बहुत डायनेमिक लीडर कहती हैं, इन डायनेमिक लीडर ने ट्रांसजेंडरों के लिए ना एक स्कूल खोला, न एक अस्पताल खोला और न एक शौचालय बनाया। तो जो सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय नहीं बना सकती, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मां कालिका ने कल मुझे सपने में आकर कहा कि ये जो 10-15 सालों से सरकार चल रही है और इन्होंने आपके लिए एक भी काम नहीं किया, इसलिए इस सरकार की मुखिया के खिलाफ जाइए और उनको खिलाफ नामांकन कीजिए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी को श्राप दीजिए कि इनकी पार्टी का सत्यानाश हो, जिन्होंने ट्रांसजेंडरों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। आज हमारे लोग सेक्स करने के बाद, सेक्स वर्कर होने के बावजूद उनको रोटी मिलती है, उनके लिए क्यों नहीं रोजगार निकाला? आज दिल्ली के अंदर में एक भी ट्रांसजेंडर को रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने। एक भी ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल में जगह नहीं है, एक भी ट्रांसजेंडर के लिए अलग बिस्तर अस्पताल नहीं है। और इस सरकार कहती है हम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार होती है। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है तो मेरे को राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्दलीय चुनाव जीता हूँ और आज मैं तो समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति हूँ। मैं ट्रांसजेंडर समुदाय से हूँ तो क्या हुआ, हमारे लोग भी IAS IPS बन सकते हैं, हमारे लोग भी MP MLA बन सकते हैं। और आने वाले समय में आज हमने सिर्फ नामांकन किया है, 5 फरवरी के बाद आपे लोग होंगे जो आप लोग, क्योंकि हमारे लोग आप लोगों की खुशियों में आते हैं तो आप लोग हर झोली उनको आशीर्वाद देते हैं, पैसा देते हैं, उपहार देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी झोली ऐसे फैलाऊंगा और उसके बाद जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी और आप देखिएगा पहली बार दिल्ली के विधानसभा में ट्रांसजेंडर समुदाय से कोई प्रतिनिधि जाए। तो जिस तरीके से आपने अपनी भूमिका को बताया, लेकिन और भी हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो लाइव आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। मैं तो बताया ही कि दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली में पहला बड़ा, दिल्ली के कालिका जी में, कालिका जी से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आतिशी जी कालिका जी की नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी कालिका जी के नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी कालिका जी के नहीं है। मैं तो कालिका माँ की गोद में जन्मा, मैं तो कालिका माँ के घर में जन्मा, कालिका जी में। और ये लोग कहते हैं हम कालिका जी का विकास करेंगे। अरे 15 सालों में तुम किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक शौचालय नहीं बना पाए और तुम विकास करोगे? ये महा झूठा पार्टी है और इसका सत्यानाश होना एकदम तय है। मैं अभी नेशनल ट्रांसजेंडर वेलफेयर काउंसिल का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा पूर्व में मुझे राष्ट्रपति जी का पुरस्कार मिला है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्दलीय चुनाव जीता हूँ और इम्पोर्टेंट सबसे है कि आजादी के 75 वर्षों बाद 2024 में जब मैं देश के अंदर में पहले ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद के उम्मीदवार में खड़ा हुआ
उसके बाद देश के गृह मंत्री जी ने हम लोगों को बुला के बड़ा सम्मान किया। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बड़ा अच्छा काम किया था, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा कि एक बॉबी है सुल्तानपुर की, उसको टिकट भी दिया। लेकिन क्या 70 सीटों में से एक ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं दी जा सकती? हम लोग क्या सुंदर नहीं दिखेंगे? विधानसभा में राजन सिंह ट्रांसजेंडर जाएगा तो क्या सुंदर नहीं दिखेगा? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आतिशी जी से, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है तो मैं दिल्ली का पढ़ा हूँ, और हम लोग भी सुंदर दिखेंगे। आप बातों को, लेकिन आप बता रहे हो कि जिस तरीके से लोगों के बीच में अभी तक क्या है? लोगों के बीच में तो हम लोगों को मुद्दे नहीं माना गया। लोग हमारे को, क्योंकि ये सरकार अगर हम लोगों को मुद्दा मानती तो हमारे लिए कहीं तो अस्पताल होता। देश में लाखों स्कूल हैं महिलाओं के, लाखों पुरुषों के स्कूल हैं। आप एक कैंडिडेट हैं, देखिए आज फिलहाल एक कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन फाइल, यही तो सबसे बड़ा काम है ना आप सर। बताइए ना, अब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लोग भी मैं तो आपने क्या किया? देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं दिल्ली के अंदर मैं पहला ट्रांसजेंडर विधायक बना तो याद रखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, ये जितना पुलिस थाना दिख रहा है, यहाँ से महिला पुरुष का शौचालय होता है, हम ट्रांसजेंडरों के लिए भी एक शौचालय बना देंगे। और दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन मैं बन के आया मेंबर, उसी दिन पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बना। तो ये मुख्य काम है जी, कालका जी के लोगों की आवाज, हम लोगों को किसी से डर नहीं लगता, हम लोग सबको प्यार लुटाते हैं। तो कालका जी के लोग और हम लोग परिवारवाद से नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार कालका जी है, मेरा परिवार ये दिल्ली है। तो इसीलिए कालका जी के लोग अगर मुझको चुनते हैं तो ये समझिए वो अपने घर के आदमी को चुनिए। तो अब